खुद कल्पना सोरेन के जो घर वाले हैं, उन्होंने कहा है कि भाई कल्पना सोरेन जो है वो हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल नहीं भले ही उनके पिता का वक्तव्य हो ये, भले ही उनकी माता का वक्तव्य हो, कि मंत्रिमंडल में कल्पना ना आए। ना आए, हम्म, लेकिन ये एक तरीके से संकेत है, ये निर्णय है, ये हम्म। बगैर चर्चा के, बगैर कल्पना की चर्चा के, ये बात उनकी जुबान से नहीं निकल सकता है, क्योंकि अपनी बेटी का वो राजनीतिक तौर पर नुकसान नहीं कराएंगे। तो ये संगठन में तो वो सीमित हो जाएंगी बहुत, और ना कोई झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब ना ही कोई लोकसभा के चुनाव हैं। तो उनकी प्रासंगिकता संगठन में कितनी बची है? तो उनकी प्रासंगिकता तो पार्टी कतई नहीं खोना चाहेगी और हेमंत सोरेन भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो चमक है वो फीकी। फीकी पड़े, जी। क्योंकि उनकी चमक से अ, हेमंत सोरेन भी चमकते हैं और हेमंत की चमक से कल्पना भी चमकती है। ये जरूरी है क्या कि नेता का पद पे रहना ही उसकी प्रसिद्धि का एकमात्र कारण है? तो कल्पना को कल्पना से चुनौती है जी। और कि वो अपने आप को कैसे प्रूव करती है, जो स्टारडम उनको इस चुनाव में हासिल हुआ है जी। उसको कैसे बरकरार रखती हैं, कि अगर बरकरार रख पाती हैं तो आगे के लिए पार्टी के लिए बड़ी ताकत होगी। आपको लगता है कि कल्पना सोरेन आने वाले टाइम पर हेमंत सोरेन की जगह लेंगी और राष्ट्रीय राजनीति में हेमंत सोरेन जो है वो दाखिल? कि आदिवासी पॉलिटिक्स करके हम्म, या केवल आदिवासियों का लीडर बनकर जो है जी। वो राष्ट्रीय राजनीति में आप एक कोना तो हासिल कर सकते हैं, हम्म। लेकिन वो आकाश हासिल नहीं कर सकते जो आपको झारखंड में, भले ही आकाश का वो छोटा सा टुकड़ा हो, एक इलाका हो। कल्पना सोरेन को अगर वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाते हैं तो बगावत जो है वो सबसे पहले घर से हो सकती है। आपको लगता है जो सीएम के इर्द गिर्द के लोग हैं उनके बीच एक तरह से ये समस्याएं खड़ी हो गई हैं कि जितनी आसानी से वो चीज़ों को कन्वे करा लेते थे, अब इतना आसान नहीं रह गया है। अब वहाँ पे कल्पना सोरेन का प्रेजेंस है। अब एक दो लेयर है, मतलब अब सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं है कि आप बात कहे फाइल पे साइन हुआ और काम हो गया। वहाँ कल्पना सोरेन भी हैं, उनका भी मंतव्य लेना पड़ेगा, उनकी भी राय लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही चीज़ें होंगी। तो ये सरकार के स्तर पर अधिकारियों के लिए भी और उनके इर्द गिर्द जो शागिर्द हैं उनके लिए भी कल्पना एक बड़ी चुनौती है पार्टी के अंदर, सिस्टम के अंदर। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और इस फ्रेम में जो शख्स मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, झारखंड की सियासत को अखबारों में दर्ज करने वाले शंभुनाथ सर हमारे साथ हैं। न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों में संपादकों की भी भूमिका में और साथ साथ एक एम्प्लॉय की भी भूमिका में रहे वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ सर हमारे साथ हैं। रांची एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार से इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। अमर उजाला, प्रभात खबर में हालांकि कभी स्टाफ रहे नहीं, लेकिन इनके कलम जो है वो प्रभात खबर के पन्नों तक भी चलते रहे। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन बहुत कि आप धन्यवाद आपका। द फोर्थ फ्लोर के दर्शकों के सामने आप फिर एक बार हाजिर हैं। रात के लगभग 9 बजने को हैं और जो विषय झारखंड की सियासत में चल रही है उसको लेकर बातचीत करेंगे। दो मूल विषय हैं जिस पर सर हमें आपका भी मंतव्य जानना है। और चूंकि आप बीते 25-30 सालों से झारखंड की राजनीति को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, तो उस पर आपकी जानकारी भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभान्वित करेगी, उन्हें भी। पहला तो विषय ये है कि कल्पना सोरेन क्या झारखंड की सियासत में जिस तरह से उभरी हैं और जिस तरह से लार्जर देन लाइफ वाली एक इमेज उनकी बनी है, एक गजब की प्रसिद्धि, एक क्राउड पुलर के तौर पे वो काम की इस पूरे चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, क्या वे हेमंत कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में झारखंड के लोग, झारखंड के रहवासी, झारखंड के जो लोग वोटर हैं, क्या उन्हें देखेंगे? आपको लगता है इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं? नहीं, देखिए अभी तक तो जो चर्चा है और जो संभावनाएं हैं उसमें कल्पना सोरेन का नाम चर्चा में नहीं है जी। और मुश्किल भी है। हेमंत सोरेन के सामने दुविधा भी है कि कल्पना सोरेन को अगर वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाते हैं तो बगावत जो है वो सबसे पहले घर से हो सकती है। बसंत सोरेन जो है वो बड़े दावेदार होंगे। बसंत सोरेन ने अभी जो कैबिनेट बनी थी इससे पहले की सरकार हेमंत 3 में, जी। तो उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ी थी, अब एक तरीके से कहिए कि कुर्बानी दी थी। जी। तो बसंत सोरेन को भी नकार नहीं सकते आप। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि कल्पना सोरेन जो है उससे बचना चाहेंगे और एक पति पत्नी की सरकार कह के जो हमला होता रहा, बंटी बबली की बंटी सरकार। बबली की सरकार कह के बीजेपी जो हमला करती रही, जी। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का हिस्सा जो है वो
सरकार का मतलब कि कैबिनेट का हिस्सा जो है वो बनने जा रही हैं। जी। और सूझबूझ भरा कदम भी यही होगा हेमंत सोरेन के लिए कि उनको कोई दूसरी हैसियत बख्शी जाए। हम्म। कल्पना सोरेन अप्रासंगिक तो नहीं हो सकती, जी। क्योंकि उन्होंने जो भूमिका अदा की है जेएमएम की जीत में, गठबंधन की जीत में, हम्म। अ, उसका मूल्यांकन पार्टी करती है, संगठन को भी करना चाहिए। हम्म। क्योंकि रत्ती भर भी कम योगदान हेमंत सोरेन की तुलना में नहीं है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। जी। कि ताकत अगर दोगुनी हुई है, तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह जो है कल्पना सोरेन है। और खासतौर पे तब जब हेमंत नहीं थे, उनकी गैरहाजिरी में उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को नेतृत्व दिया जी। और वो जगह भरी, तो वो बहुत अहमियत है उनकी इस हिसाब से। हम्म। लेकिन तत्काल तो मुझे संभावना नहीं दिखती है कि कल्पना सोरेन जो है वो कैबिनेट में शामिल होंगी। जी, सर यहीं से जो एक सवाल फिर निकलता है, जैसे आज के अखबार को मैं देख रहा था, बिल्कुल सुबह ही बिल्कुल पहले पन्ने पर अखबार में ये आया कि खुद कल्पना सोरेन के जो घर वाले हैं, उन्होंने कहा है कि भाई कल्पना सोरेन जो है वो हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी क्राउड पुलर रही, सबसे ज़्यादा उनका डिमांड रहा, लोगों ने हेमंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन की सभाएं ज़्यादा करवाईं। अब जब आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, मुख्य किसी बड़े पद पर नहीं होंगे, तो दूसरा आशय इसका मतलब यही है कि संगठन में होंगे। पर संगठन में रहकर भी वो करेंगे क्या? मतलब जो उनका ऑरा है, जो उनकी प्रसिद्धि है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है और लोग के साथ जो उनका सीधा संवाद है, खास करके झारखंड की महिलाओं के साथ, ऐसे में संगठन में तो वो सीमित हो जाएंगी बहुत। और ना कोई झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब ना ही कोई लोकसभा के चुनाव हैं, तो उनकी प्रासंगिकता संगठन में कितनी बची रहेगी? देखिए, कल्पना सोरेन जब राजनीति में आई तो हम कहते हैं कल्पना सोरेन का योगदान है। जी। लेकिन कल्पना सोरेन के पास कहानी थी, कहानी थी हेमंत की जी। कहने के लिए। कल्पना सोरेन के पास जो भी बातें कहने को थी वो हेमंत सोरेन का त्याग, हेमंत सोरेन के खिलाफ जो या हेमंत सोरेन के प्रति जो अन्याय है, जी। इसकी कहानियां लेकर आई। तो कल्पना सोरेन अगर इन परिस्थितियों में नहीं आई होती राजनीति में, तो इतना प्रभावी भी नहीं होती। जी। इस बात को कल्पना सोरेन भी समझती है कि अगर कुछ है वो, तो वो हेमंत सोरेन की बदौलत है। बिल्कुल। हेमंत सोरेन की अगर ताकत है, तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग होके कल्पना सोरेन की कोई बहुत सियासी हैसियत भी नहीं रह जाएगी। जी। और उनकी पहचान भी थी, उनकी ताकत भी यही है कि वो हेमंत सोरेन की पत्नी है, मुख्यमंत्री की पत्नी है। तो इस लिहाज से उनकी एक हैसियत तो रहेगी हमेशा। अब देखिए, राजनीति में हमारे सामने 2-3 उदाहरण हैं। कल्पना देवी राबड़ी देवी नहीं हो सकती, कल्पना सोरेन राबड़ी देवी नहीं हो सकती। जी। लालू जैसे ही आए तो वो बैकड्रॉप में चली गई। जेल में थे तब तक राबड़ी देवी थी, जेल से बाहर आए राबड़ी देवी का राजनीतिक करियर खत्म। कल्पना सोरेन में राजनीतिक सलाहियत है, कम्युनिकेटर शानदार है, अपना व्यक्तित्व है। जी। राबड़ी देवी के पास अपना वो व्यक्तित्व नहीं था कि राजनीति में वो स्थापित हो पाती। जी। एक दूसरा उदाहरण है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, जी। लेकिन वो उनकी शक्ति में आज भी वो बहुत प्रभावशाली महिला है कांग्रेस के अंदर, बल्कि सबसे सत्ता की धुरी बनी हुई है। जी। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हेमंत सोरेन के रहते हुए कल्पना सोरेन को सोनिया गांधी वाली हैसियत हासिल हो जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि वो शक्ति का केंद्र तो बनी रहेंगी जिस भी तरीके से। हो सकता है कि उनको किसी संवैधानिक रास्ते से मंत्री न भी बनाया जाए, तो दर्जा प्राप्त मंत्री किसी आयोग में किसी आयोग का या किसी विस्तृत कमेटी का चेयरमैन या कोई और ऐसा रास्ता कोऑर्डिनेशन निकाला जाए, कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन जी। या झामुमो की महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस तरीके का या संगठन में पद दिया जा सकता है। तो उनकी प्रासंगिकता तो पार्टी कतई नहीं खोना चाहेगी और हेमंत सोरेन भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो चमक है वो फीकी पड़े।
जी। क्योंकि उनकी चमक से हेमंत सोरेन भी चमकते हैं और हेमंत की चमक से कल्पना भी चमकती है। जी। तो ग्रह उपग्रह जैसा मामला है हाँ। कि चांद और धरती का रिश्ता जैसे खत्म नहीं हो सकता है, तो हेमंत और कल्पना भी जो है इसी तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। जी। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी संवैधानिक हैसियत उनको जरूर बख्शी जाएगी, जिसकी बदौलत वो प्रासंगिक बनी रहें, और अगर प्रासंगिकता होती है तो ये जेएमएम का नुकसान होगा। तो कल्पना, और ये हम लोगों को दिख भी रहा है कि हेमंत अभी एकल कैबिनेट की भूमिका में है, एकमात्र व्यक्ति है। कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई जो उन्होंने खुद की, लेकिन वहां कौन मौजूद था? बिल्कुल कल्पना सोरेन मौजूद थी। तो कल्पना सोरेन मंत्री रहे न रहे भी तब भी, न रहे तब भी उनकी हैसियत, उनकी प्रासंगिकता जो है वो तो बनी रहेगी। सर, आपने जिन दो राजनेत्री और देश की प्रसिद्ध राजनेत्रियों की चर्चा की, दो उदाहरण आपने दिया। एक आपने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी का उदाहरण दिया, और दूसरा आपने राजीव गांधी की पत्नी और सोनिया गांधी के पतों का आपने उदाहरण दिया। इंदिरा गांधी की पतों का आपने उदाहरण दिया, सोनिया गांधी का। दोनों के साथ जो मूल समस्याएं मुझे दिखती हैं वो ये कि दोनों ही अपने वक्त में बहुत शानदार कम्युनिकेटर नहीं रहे। दोनों का कनेक्टिविटी उस तरीके का, जनसंवाद या जनसंपर्क उस तरीके का नहीं रहा। उसके उल्टा, उसके बरक्स कल्पना में वो सब कुछ है। वो हेमंत से भी ज्यादा, मतलब जितनी अनुभव, राजनीतिक अनुभव सीएम हेमंत के पास है, बेहद कम अनुभव में ही बेहद शानदार, बेहद ही प्रभावशाली संप्रेषण की क्षमता वो कल्पना सोरेन में है। तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि वे तो राबड़ी देवी अप्रासंगिक बाद में हुई, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन एक ऐसे शख्स जिसमें सब गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न हैं, मतलब जो जीत के बाद हेमंत सोरेन साफ कहते हैं कि ये मेरी स्टार कैंपेनर है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। आपको लगता है सर कि वो मंत्री पद की मोहताज भी होंगी या किसी संवैधानिक पद पर उनको बिठाना अनिवार्य होगा, और इसी से उनकी चमक तय होगी कि वो फीका पड़ता है, वो मध्यम होता है, या उसकी आंच वैसी ही रहती है? ये जरूरी है क्या कि नेता का पद पे रहना ही उसकी प्रसिद्धि का एकमात्र कारण? नहीं, देखिए मुझे इसलिए लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है प्रोटोकॉल में आती हैं। जी। विधायक का अपना प्रोटोकॉल है, मंत्री का अपना प्रोटोकॉल है। जी। तो इस हिसाब से एक जो ऊंचे स्तर का प्रोटोकॉल माफ कीजिएगा थोड़ा जी। गले में प्रोटोकॉल के लेवल पे उनको हैसियत जरूर मिलने जा रही है जी। क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे न भी हो तब भी सीएम की पत्नी है जी। उसके नाते भी एक प्रोटोकॉल बनता है। जी। सीएम की पत्नी है, प्रधानमंत्री की पत्नी है, राष्ट्रपति के रिश्तेदार हो तो उनका भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक संवैधानिक हैसियत उनको जरूर दी जाएगी, रास्ता जो भी निकाले हेमंत सोरेन। और इन दोनों से अलग उदाहरण होगी। आप ठीक कह रहे हैं कि राबड़ी देवी और सोनिया गांधी, इन दोनों से बिल्कुल अलग। कल्पना सोरेन के सामने चैलेंज भी यही है कि वो कैसे अपने आप को, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखें, और एक राजनीति में, बल्कि कहिए कि भारत की राजनीति में जी। एक नया उदाहरण पेश होने वाला है। अगर वो प्रासंगिकता खोती है तब, अगर उनकी हस्ती बनी रहती है तब, यहां से अगर उनके लिए आगे का रास्ता खुलता है तब, दोनों ही स्थितियों में तो कल्पना को कल्पना से चुनौती है। जी। और कि वो अपने आप को कैसे प्रूव करती है, जो स्टारडम उनको इस चुनाव में हासिल हुआ है जी। उसको कैसे बरकरार रखती हैं। कि अगर बरकरार रख पाती हैं तो आगे के लिए, पार्टी के लिए बड़ी ताकत होगी। और स्टारडम की चमक जो है अगर फीकी पड़ती है जी। तो हेमंत सोरेन के लिए भी मुश्किल होगी। ये आज जो उन्होंने जो इतिहास बनाया है 57 सीटों के साथ जो जीत दर्ज की है, लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर जेएमएम, हाँ 56 सीटों के साथ 56 सीटों, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जेएमएम जो है इस बार अपने बूते भी चुनाव लड़ी रही होती तो शायद परिणाम यही होता। जी। इसका मतलब है कि भले ही ये गठबंधन की जीत है, हाँ,
लेकिन इसके नायक जो है दो ही हैं, कल्पना और हेमंत है। हेमंत जी। तो ये स्थिति है और अ, ये सबको इंतजार है और ये लाख टके का सवाल है कि कल्पना सोरेन का भविष्य क्या होगा। जी। और कल्पना सोरेन, मुझे लगता है कि देखिए एक तारा जो है वो उसको आकाश मंडल में जगह तो चाहिए, है ना? बिल्कुल। अगर कोई तारा उदित हुआ है तो उसकी एक अपनी जगह तो होगी। और मेरी जो जानकारी है, कल्पना सोरेन के साथ उनकी एक अलग टीम काम कर रही है, जो उनके लिए काम करती है। हो सकता है कि सोशल मीडिया का ये दौर है, हुँ। समस्याओं पे हस्तक्षेप करना, सोशल मीडिया के ज़रिए समाधान निकालना, हुँ। तो इसमें आप हो सकता है कि कल्पना सोरेन की मजबूत मौजूदगी देख सकते हैं। कोई रास्ता ज़रूर तलाशा जाएगा। हुँ। अ, आप ये मानते हैं सर कि जेएमएम के समक्ष में यही बात घूम फिर के आ रही है कि जेएमएम के समक्ष, कल्पना के समक्ष, हेमंत सोरेन के समक्ष एक चुनौती है कि कल्पना सोरेन को कहाँ फिट किया जाए? हाँ, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है आज बिल्कुल, जेएमएम में। बिल्कुल, कल्पना की भूमिका क्या होगी? जी। इसमें मंथन तो ज़रूर चल रहा होगा जी। और वाजिब भूमिका तय होनी चाहिए। जी। नहीं तय होगी तो तो जेएमएम का समस्या है। अपना नुकसान है। जी। सर इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल, और मतलब देखिए एक और जी। बात मैं कह रहा था कि उनके परिवार के लोगों ने कहा, हाँ। तो इससे ये संकेत है कि भले ही उनके पिता का वक्तव्य हो, ये भले ही उनकी माता का वक्तव्य हो, कि मंत्रिमंडल में कल्पना ना आए। ना आए, हुँ। लेकिन ये एक तरीके से संकेत है, ये निर्णय है। ये हुँ। बगैर चर्चा के, बगैर कल्पना की चर्चा के ये बात उनकी जुबान से नहीं निकल सकता है, क्योंकि अपनी बेटी का वो राजनीतिक तौर पे नुकसान नहीं कराएँगे, जी। है ना? ये बात, इसका मतलब है कि विमर्श हो चुका है पारिवारिक स्तर पर। हाँ। ये संकेत है कि पारिवारिक स्तर पर विमर्श हो गया है और ये बात सहमति है इस पे कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी। अन्यथा ये बात कोई आती ही नहीं। आती ही नहीं। हाँ। उनके पिता कह दें कि नहीं होना चाहिए और अगर हो जाए जी। तो ये समस्या हो जाएगी, ये द्वंद्व हो जाएगा। तो ये द्वंद्व जो है वो जानबूझ के उनका परिवार जो है वो पैदा नहीं करना चाहेगा। जी। तो एक तरीके से सहमति है परिवार में कि कल्पना सोरेन तो फिलहाल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनने जा रही है, हुँ। ऐसी चर्चा भी नहीं हो रही है। ठीक। सर इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल, चूँकि जिस जो एक तरह से जो मोमेंट एक क्रिएट हुआ है, जो एक एनवायरनमेंट, जो इकोसिस्टम एक बना है कल्पना सोरेन के इर्द-गिर्द, उसको लेके कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है, ये थोड़ी टिप्पणी ही कह लीजिए, लेकिन कई बार ये चीज़ें बोलचाल के दरमियान ये बात आ ही जाती हैं कि कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम हो सकती हैं। ये बात मैं बहुत बढ़ा-चढ़ा के नहीं कह रहा, पर ये बात आज नहीं तो कल ये बात झारखंड की सियासत में ये बात तैरती ही है, ये तैरेगी। आप क्या देखते हैं कि ऐसा कभी हो कि आने वाले टाइम पे या आने वाले समय में झारखंड के मुख्यमंत्री वो राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नेता के तौर पर, चूंकि अब उनकी छवि बनी हुई है, वे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान दें और एक तरह से जो स्पेस, जो एक वॉइड क्रिएट हो रहा है या एक जो चुनौती है जेएमएम के समक्ष कि कल्पना सोरेन के लिए कौन सा स्पेस की ऑक्यूपेंसी वहाँ उनकी कराई जाए, आपको लगता है कि कल्पना सोरेन आने वाले टाइम पर हेमंत सोरेन की जगह लेंगी और राष्ट्रीय राजनीति में हेमंत सोरेन जो है वो दाखिल होंगे? नहीं, ये अभी टू अर्ली होगा कहना कि हाँ। हेमंत सोरेन जो है राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आदिवासी पॉलिटिक्स करके हुँ। या केवल आदिवासियों का लीडर बनकर जो है जी। वो राष्ट्रीय राजनीति में आप एक कोना तो हासिल कर सकते हैं, हुँ। लेकिन वो आकाश हासिल नहीं कर सकते जो आपको झारखंड में, भले ही आकाश का वो छोटा सा टुकड़ा हो, एक इलाका हो। हुँ। तो हेमंत सोरेन राष्ट्रीय राजनीति में जाकर बहुत प्रासंगिक रह पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता तत्काल। क्या संभावना दिखती है कि अगर आप आदिवासी के लीडर भी हो जाएंगे हुँ। और जेएमएम किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा तो बनने नहीं जा रहा है अभी जो राजनीति है, क्योंकि अगर वो, ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि तत्काल जो है वो कल्पना सोरेन के लिए हाँ, जैसा व्यक्तित्व है उनका तो कभी बन जाए, परिस्थितियां इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो, जैसी परिस्थिति जैसी उनके परिस्थिति जेल में जाने के बाद। जैसे जेल जाने के बाद बनी, हुँ। तो अप्रत्याशित नहीं होगा कि कल्पना सोरेन जगह ले लेती है हेमंत सोरेन का। हुँ। लेकिन हेमंत सोरेन के रहते वो सीएम बने, ये माने विशुद्ध अटकलबाजी होगी और मुझे लगता है कि अभी नहीं कही जानी चाहिए ये बात। योग्यता जरूर है कि हाँ, सीएम पद की दावेदारी की जब बात होगी, हेमंत सोरेन के बाद जब कोई चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर स्वाभाविक तौर पर कल्पना सोरेन का नाम आएगा। हुँ। लेकिन हेमंत के रहते हुए
या हेमंत राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे, सांसद हम्म, बन जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे, हम्म, कांग्रेस की सरकार बनने लगी तो मंत्री। हम्म, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है, बल्कि तब शायद ऐसा हो सकता है कि कल्पना जो है वो राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा जी। बन जाए। लेकिन हेमंत आप अपनी हाँ, जगह पे हाँ बने रहें। हेमंत इस जगह पे बने रहेंगे हम्म, और हेमंत सोरेन के साथ एक लीगेसी कैरी करते हैं जो वो जी। शिबू सोरेन की। हम्म, तो कल्पना सोरेन ये उनकी ताकत भी है ना, हेमंत हम्म, सोरेन की ताकत शिबू सोरेन है। जी। हेमंत सोरेन ने अपनी छवि क्यों बना के रखी है इस तरीके से, जो हेमंत जिसमें अक्स दिखता है शिबू सोरेन का, हम्म, वो जानते हैं उसकी ताकत। वो समझते हैं कि गुरु जी की तरह दिखना, दाढ़ी और जो अटायर है उनका, जो पर्सोना वो कैरी युवा करके चलते हैं। हाँ युवावस्था में जैसे शिबू सोरेन दिखते थे ऐसे दिखते हैं, हम्म, और वो उन्होंने बरकरार रखा है। आप देखें कि इसका आकलन भी ऐसे ही हो रहा है। राघव चड्ढा है, उन्होंने कहा कि हेमंत की दाढ़ी सब पे भारी। जी, ये टिप्पणी थी राघव जी, चड्ढा की। जी। तो उसका भी असर होता है राजनीति में। आप दिखते कैसे हैं, हम्म, आपने ठीक कहा कि कैसा परसोना कैरी करते हैं, कैसा आपका व्यक्तित्व है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो गुरु जी की लेगेसी जो है वो हेमंत ही कैरी करते हैं, हम्म, और वही मजबूती है। कल्पना एक अर्बन चेहरा है, और उनकी अपनी ताकत है कि कई भाषाओं में जो कम्युनिकेट कर सकती हैं, हम्म, संवाद कर सकती हैं, और पढ़े लिखे लोगों को भाती हैं हम्म। हेमंत की तुलना में ज़्यादा। तो ये उनकी ताकत है। सर, लगातार कल्पना सोरेन जब से एक तो हेमंत सोरेन ने जब से शपथ ली, इसके बाद कोई ऐसा प्रेजेंस नहीं दिखता जहां हेमंत अकेले हो। चाहे बिरसा मुंडा के वंशज का जब इलाज चल रहा था अस्पताल में, तब रात के वक्त उनसे मिलने जाना हो, तब वहां पे कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ दिखी। सचिवालय जब गए तब कल्पना सोरेन वहां साथ दिखी। मतलब कोई एक ऐसा मौका नहीं है जब हेमंत अकेले दिख रहे हो, हेमंत के साथ कल्पना साथ साथ मौजूद है। देखिए राजनीति में अक्सर जो है शैडो सीएम शब्द का एक प्रयोग होता है, जी, छाया मुख्यमंत्री जी। जैसे कभी सूरज मंडल को लेके कहा जाता कहा था जाता लालू यादव के कार्यकाल के है। हाँ, दौरान। जी, तो ये तो हैसियत बनी ही रहेगी ना, क्योंकि हाँ, जिस तरीके से आप नजर आते हैं, और ये उनकी इच्छा से, जी। हेमंत सोरेन की इच्छा से और वो इसको कैरी भी करना कैरी भी चाहते हैं। करना चाहेंगे। हम्म, तो वो चाहेंगे कि ये संकेत जाए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो है वो, उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है अगर उसका एक और प्रतिरूप सामने हो। जी। तो कल्पना को हेमंत के प्रतिरूप के रूप में देखा जाना चाहिए, हम्म, उनके शैडो के तौर पे देखा जाना चाहिए। कल्पना अगर कोई बात कहेंगी, हम्म, या किसी अफसर से कोई कोई निर्देश देंगी, हम्म, या सामान्य वार्तालाप भी होगा, तो कल्पना की मुंह से, जुबान से निकली हुई बात जो है वो सीएम के जैसे ही प्रभावशाली मानी जाएगी, या उतना ही सिरोधार्य माना जाएगा जी, जितना हेमंत की बात होती है। जी, तो अगर कुछ न भी हो तो शैडो सीएम तो वो रहेंगे ही, जी। है सर, ना। चूंकि आप राजनीति बहुत नज़दीक से देखे हैं, बाबूलाल मरांडी का दौर आपने देखा है, उसके बाद अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, इन सब का दौर आपने देखा, रघुवर दास का दौर आपने देखा, और आप बीते 5 वर्षों से हेमंत सोरेन का 2013 का भी दौर, 2019 का भी दौर, और आप एक नया दौर भी देख रहे हैं, 2024 का दौर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ हैं, हर जगह उनका प्रेजेंस एक साथ बरकरार है, ऐसे में जो सीएम के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, मतलब कई बार चर्चा होती है, कई बार विधायक जब हारते हैं तो कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द के लोगों ने हरा दिया। कई बार कोई जीता है तो उनके इर्द गिर्द के लोग बड़े होशियार थे, उनकी रणनीति बहुत अच्छी थी, इस वजह से सीएम ऐसा कर पाए, इस वजह से फलाना विधायक ऐसा कर पाए। आपको लगता है जो सीएम के इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके बीच एक तरह से ये समस्याएं खड़ी हो गई हैं कि जितनी आसानी से वो चीज़ों को कन्वे करा लेते थे, अब इतना आसान नहीं रह गया है। अब वहाँ पे कल्पना सोरेन का प्रेज़ेंस है। अब एक 2 लेयर है। मतलब अब सिर्फ़ हेमंत सोरेन नहीं है कि आप बात कहे, फ़ाइल पे साइन हुआ और काम हो गया। वहाँ कल्पना सोरेन भी हैं, उनका भी मंतव्य लेना पड़ेगा। उनकी भी राय लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही चीज़ें होंगी। तो ये सरकार के स्तर पर अधिकारियों के लिए भी, और उनके इर्द-गिर्द जो शागिर्द हैं, उनके लिए भी कल्पना एक बड़ी चुनौती है, पार्टी के अंदर, सिस्टम के अंदर। देखिए हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, जी, उनके अपने स्वार्थ थे। हाँ, कोई व्यक्ति किसी के साथ, सत्ता प्रतिष्ठान के करीब जो लोग होते हैं, उनके अपने हित होते हैं। जी, तो इस मायने में अलग है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के हित जो है साझा हित हैं दोनों के। जी, और आप ठीक कह रहे हैं कि एक फिल्टर का सिस्टम काम करेगा।
तो कोई ऐसी बात जो हेमंत सोरेन के प्रतिकूल हो, जी। ऐसा कोई कदम जो है वो उठने नहीं देंगी, हाँ। ये माना जा रहा है। तो एक फ़िल्टर का सिस्टम काम करेगा और मुझे लगता है कि शायद इससे जो है हेमंत के निर्णयों में थोड़ी ज़्यादा परिपक्वता दिखे। जी। जेहन जो है वो उसकी शक्ति, दिमाग की शक्ति जो है, मानसिक शक्ति जो है वो दोगुनी हो जाए। जी। एक साथ 2 लोग सोचने वाला और एक ऐसा सोचने वाला जो जिसकी राजनीतिक समझ जो है वो बहुत शानदार है, वो उन्होंने चुनाव के दौरान साबित कर दी। हुँ। तो मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं कि उनके आस-पास के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो उनको खुद का करीबी बताकर या बताते थे या जो करीबी थे, उनकी जो हैसियत थी, उनकी हैसियत थोड़ी कम तो ज़रूर होगी। जी। दूसरी बात ये कि कल्पना सोरेन कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी, जिससे हेमंत सरकार की प्रतिष्ठा पे थोड़ी अच्छा। भी आँच आए, हुँ। क्योंकि हित साझा है, दोनों के हित एक जैसे हैं। दूसरा जो भी व्यक्ति होगा, उनका चाहे सलाहकार हो, चाहे उनके आस-पास का व्यक्ति हो, जी। उसके अपने हित होंगे, निजी हित होंगे, हाँ, व्यावसायिक हित होंगे। व्यावसायिक हित हो सकते हैं। तो उस लिहाज से अ, ये बेहतर है और मुझे लगता है कि इनके निर्णयों में परिपक्वता जो है पहले की तुलना में ज़्यादा दिखनी चाहिए, हुँ। अगर सार्थक उपयोग हुआ कल्पना सोरेन का तब। जी। और नहीं होता है, तो बदकिस्मती होगी हेमंत सोरेन के लिए भी कि एक अच्छा सलाहकार उनके पास है, उसको नज़रअंदाज करके कहीं वो और देखें, तो जी। भी ठीक बात नहीं है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिला के जी। अ, हेमंत 4 जो है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उसमें कल्पना की ताकत चूँकि समाहित है, तो पहले से थोड़ा ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। जी। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया सर। रात की मुझे लगते हैं कि ज़्यादा समय गुज़र गया आपसे बातचीत करने के क्रम में। लगभग 10 से 11 हो रहे हैं। लेकिन ये सर सिर्फ़ एक अंश में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये 25-30 वर्षों का जो अपना अनुभव है पत्रकारिता का, सर उस लिहाज से बोल रहे हैं। इसलिए सर के कहन में आपको बड़ा एक अंतर दिखता होगा कि जो भी बातें वो कह रहे हैं, बहुत नाप-तौल के कह रहे हैं। और ये इसलिए भी है कि वे जब कहते हैं तो उसकी विवेचना उसका एक मीमांसा और उसके पीछे का आत्मनिरीक्षण कि भाई क्या हुआ, क्या होने की संभावना है, क्या हो सकती है। तो सर इस तरह की बातचीत तो पहले द फोर्थ फ्लोर पे नहीं होती थी, लेकिन चूंकि जब से नियमित तौर पर आपसे बातचीत होनी शुरू हुई है और दर्शक भी चूंकि बहुत पसंद कर रहे हैं इस तरह के कंटेंट को, तो बहुत शुक्रिया कि आपने समय बहुत निकाला और झारखंड की सियासत पे, कल्पना सोरेन पे बहुत बृहद स्तर पे बातचीत की। बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत सर। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।